अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ़ार। पाकिस्तान सुपर लीग का इस हवाले से बड़ा धुआंधार आगाज़ के बड़ी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी, फायरवर्क्स हुए, लेकिन मैच थोड़ा सा कह सकते हैं कि उस मेयार का नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और पहले मैच में कल इस्लामाबाद ने दिफाई चैंपियन ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। इस मैच पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज डबल हेडर है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में। और अब से कुछ देर पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 216 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बना डाले और 217 रन का हदफ दिया है। इस मैच से बात करेंगे। और उसके बाद कराची अपने होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच खेलेगा। और इन सारे मौजूद पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में फैसल इलियास, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। वैसे इससे पहले कि मैं ओपनिंग सेरेमनी के पैकेज पे जाऊँ, थोड़ा सा एक कहते हैं ना माठा सा आगाज़ हो गया PSL का, क्योंकि ऐसा बड़ा मैच नहीं हुआ, कोई बड़े रन नहीं बने। बट आज PSL का मज़ा आया जब कोयटा ने 216 रन बनाए, बट लाहौर कलंदर्स लोग बिलो पार्ट यस्टरडे। एंड वेरी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम लाहौर के 4-5 ओवर पहले जीत जाना, 8 विकेटों से मैच हार जाना। सो मुझे लगता है कि ओपनिंग सेरेमनी तो अच्छी हुई लेकिन मैच उस लेवल का नहीं हुआ। और हमने ये कल बात की थी कि लाहौर एक ऐसी टीम है जो अगर अंडर परफॉर्म करती है तो वो पूरा मैच ही ऐसा चलता है। देखिए फ़खर जमान की बहुत बुरी बैटिंग हमने देखी और अब्दुल्ला शफीक ने कुछ हद तक सपोर्ट किया, वो अच्छी निक में रहे, बहुत अच्छा खेले। ही वॉज द ओनली पॉजिटिव इन लाहौर टीम। लेकिन क्रूशल मोमेंट पे हमने जहानदाद की बॉलिंग पे देखा, जो कैच मिस हुआ मिड विकेट पे हारिस रऊफ ने कैच जो छोड़ा, वहाँ से मोमेंटम पूरा ही इस्लामाबाद की तरफ चला गया। फिर सलमान अली आगा जैसे प्लेयर का अगर आप कैच छोड़ दें तो फिर आप मैचेस जीत नहीं सकते जब आपका इतना कम स्कोर हो। बिल्कुल। और फैसल ने बात की इस मैच के हवाले से, लेकिन फैसल पहले झलकियाँ देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी की, क्योंकि फ्लाइंग मैन भी था और लोग ये हैरान थे कि फ्लाइंग मैन कहीं खेलने तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि सारे काम शुरू में उसी ने किए। लेकिन डैट वाज अ गुड ओपनिंग सेरेमनी जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्योंकि स्पीचेस नहीं थी, गाने थे, लोगों ने एंजॉय किया, फायरवर्क्स थे। आप ओपनिंग सेरेमनी की झलक देखिए, फिर आके फैसल से बात करते हैं। फैसल अगर हम बात करें, चूँकि लोग सुनना चाहते हैं कि भाई अपनी सेरेमनी पे लोगों की क्या राय है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी तकरीरें नहीं थी स्पॉन्सर्स की या PCB के लोगों की। लोगों को जो एंटरटेन करना था आपने वही किया। और एक फ्लाइंग मैन भी नजर आए जिन्होंने आके फिर बाद में टॉस के लिए कॉइन भी थमाया। आई थिंक वेरी गुड क्रिस्प एंड शार्प ओपनिंग सेरेमनी। हाँ, वैसे भी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं है इस तरह की ओपनिंग सेरेमनीज को इतना मैनेज करना, हमेशा कंट्रोवर्शियल होती है। तो इस बार इन्होंने काफ़ी सेफ खेला है। अली जफर और आबदा परवीन बड़े परफॉर्मर्स और लाइक यू सेड के ज़्यादा डिस्कशन नहीं था। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस और एक अच्छा PSL 10 सीजन 10 के हवाले से अच्छा रहा जो देखा। बस एक मेरी जो है ना कमी दिखाई दी, अब सबसे बड़े सिंगर आई थिंक इन सब में अबरारुल हक साहब हैं। उनका गाना नहीं था, सोलो होना चाहिए था। आई थिंक लोग उनको सुनना चाहते थे। दैट इज द ओनली सजेशन आई हैव कि अगर वो आए थे तो कुछ 1-2 गाने उनके होते हैं। लेकिन दैट वाज अ गुड आई थिंक एंड वेरी डिसेंट ओपनिंग सेरेमनी। नाउ कम टू द मैच। फैसल, इससे पहले कि हम आज के मैच पर आएँ, कल के मैच को थॉरली डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसी विकेट जहां पर हम आज के मैच में जो हुआ 217 रन का टारगेट है, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल फैसल कि शायद बहुत ज़्यादा रन बनेंगे, बट बाउंस भी था विकेट पे नसीम शाह ने जब गेंद की। और हमने थोड़े से रॉन्ग शॉट भी देखे। ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छे शॉट्स नहीं खेले। डैरल मिचेल का शॉट आप चेक करें, गेंद हवा में खड़ी हो गई। इसी तरह सिकंदर रज़ा ने बाउंड्री पे कैच दिया। सो बैड डे फॉर ऑफिस इन लाहौर कलंदर्स। मैं इसको थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से भी कनेक्ट करूंगा। मैं अगर पाकिस्तान टीम की पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस देखें ना, हम कंडीशन को उसमें लाते ही नहीं है कंसिडरेशन में। हम कंडीशंस के हिसाब से ना टीम सेलेक्ट करते हैं, ना हम कंडीशन के हिसाब से मैच खेलते हैं। कल के मैच में भी लाहौर, जैसे हमें पता है शाहीन शाह बड़े कंप्लेसेंट प्लेयर हैं, कोई हमें दिखता है कि कोई प्रिपरेशन नहीं है, मतलब उनके साथ आप देखें ना कल एक भी विकेट नहीं है उनकी। अगर शाहीन शाह पहले शुरू के 2 ओवर में अगर वो कॉलिन मनरो से जैसे प्लेयर से मार खा रहा है और वो आपका टॉप का प्लेयर है, टॉप का मतलब A कैटेगरी का प्लेयर है, तो आप देखें ना आपको दिल तो आपका दुखेगा। सो अगर कंडीशंस की बात करें, शुरू में दिख रहा था जिस तरह फ़खर जमान जैसा सीनियर प्लेयर बगैर रीड किए दूसरी बॉल पे वो नसीम शाह को आगे आके मारने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी नहीं थी कोई। अगर अब्दुल्ला शफीक की आप इनिंग देखें, उस तरह की उसके साथ कोई इनिंग्स बिल्ड करता तो यहाँ पे 150 रन पे एक अच्छा मैच मिलता, आपको 160 रन पे अच्छा मैच मिलता। लेकिन कंडीशन को हम कंसिडरेशन में लाते ही नहीं है। उसके हिसाब से ना टीम सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से इनिंग्स बिल्ड करते हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप इंडिया को देखें, बड़ी टीमों को देखें, वो कंडीशन के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। हमने अभी रिसेंटली हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कौन से बड़े बॉलर्स इंडिया ने बाहर बिठाए हुए थे। बिल्कुल सही है, उनको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स चाहिए। सो मैं सिर्फ उसको इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि कंडीशंस को हम मरूने मेरठ लाते ही नहीं है कि यार कंडीशंस के हिसाब से हमें किस तरह खेलना है। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। लेकिन फैसला हम थोड़ा सा दोनों टीमों की जीत और हार से कतर, अगर हम
पिच को देखें, डू यू थिंक इट वाज अ गुड T20 पिच एंड अ गुड PSL पिच? आई डोंट थिंक सो, चूंकि लोग रन्स देखने आते हैं, चौके छक्के, आज चौके छक्के लगे, आई एम श्योर बाबर आजम भी ऐसे ही करेंगे। चलिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आता हूं तो यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि थोड़ा पिच ने सरप्राइज किया और लगता है जैसे लाहौर कलंदर, जैसे फैसल ने राइटली कहा, वो उसके लिए बिल्कुल भी उसको रीड नहीं कर सके या तैयार नहीं थे। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। लाहौर कलंदर्स की 11 पे मैं ज़रूर बात करूंगा फैसल आपसे, चूँकि हम ये देख रहे थे कि पहले तो रावलपिंडी की विकेट कैसे होती है, आज कराची का दूसरा मैच है, वहाँ पर भी पता चल जाएगा, बट 11 क्या खेली जाती है। अब अगर हम 11 को देखें जो लाहौर कलंदर्स ने खिलाई, तो वो जो आप बात कर रहे थे कि फ़खर जमान पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके अलावा डैरन मिचेल की इंक्लूजन। लेकिन मुझे इनकी शॉर्ट सिलेक्शन से एक चीज़ फैसल लगी, थोड़ा सा एप्लीकेशन की कमी दिखाई दी। वो आपने जो बात की ना, पिच रीड तो चलने गलत हो गया, बट मुझे एक टीम स्पिरिट होती है, वो जो एक अपनी कहते हैं ना, पुट प्राइस ऑन योर विकेट, मुझे ऐसी कोई स्पिरिट नज़र नहीं आई। आपने भी नोट किया? मैंने बिल्कुल किया, क्योंकि एक क्रिकेटर जो है ना, जब वो अपना पहला ओवर करता है, अपना पहला ओवर खेलता है, फील्ड में अपना पहला जो अटेम्प्ट करता है ना, उससे उसकी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। आप डेविड वीजे का स्टार्ट देखें, पहला ओवर कराते हैं, सही है, पहली बॉल पे उनको पड़ता है, उसके बाद अगली बॉल वो वाइड कराते हैं और वो 5 रन के लिए, मतलब वो भी ऐसा पॉइंट था जहां वो कंटेन वाली सिचुएशन में थे और वहां विकेट गिरना थी, वहां पे उन्होंने इजी रन्स कंसीड किए। फिर मुझे बड़ा अजीब, डेविड वीजे को जिस वक्त लाए थे उस वक्त जहांदाद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बड़ा अजीब मुझे लगा कि जहांदाद को उन्होंने 2 ओवर के बाद हटा के, जिसपे सलमान अली आगा को उन्होंने बिल्कुल पैक किया हुआ था, बॉलिंग की, और उन्होंने डेविड वीजे को लेके आ गए। तो वो जो बॉलिंग चेंजेस थे, फिर जिस तरह हारिस रऊफ ने मिड विकेट पे सीधा कैच छोड़ा, तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जहां हमें लगा कि लाहौर की टीम एज ए टीम वाज नॉट देयर येस्टरडे। और उम्मीद करते हैं कि ये एक गेम का हो और आगे से वो, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के टॉप के 3-4 प्लेयर्स हैं लाहौर की टीम में, सो वी एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। एक सीजन पिछला भी बहुत बुरा गया, अब भी बुरा स्टार्ट किया है, सो वी एक्सपेक्ट कि अब वो टीम एज ए टीम खेले। मुझे लगता है कि डेविड वीजे जिस तरह के दिखे, बैटिंग में भी उन्होंने पहली बॉल पे आउट हुए, लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने जैसे कहा, बल्कि मैं चाहूँगा अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब स्क्वाड लगा दें लाहौर कलंदर्स का, तो 11 में मुझे लगा जैसे थोड़ा सा बैलेंस भी आउट है। लेकिन जैसन होल्डर की बात करते हैं, वेरी सरप्राइजिंग, हालांकि बड़े टॉल फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान को मुझे याद है टेस्ट मैच में बड़ा परेशान किया था, कुछ भी नहीं किया उन्होंने खास, लाहौर कलंदर्स उनको विकेटें दी। जैसन होल्डर को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितना अगर आप उनको 26 रन पे 4 विकेटें दे दोगे तो इट मीन्स कि नॉट डूइंग योर जॉब। और ये लाहौर कलंदर्स की 11 है। अब इनके पास देखिए कुछ ऑप्शंस थे, कौशल परेरा जैसे हैं, इनके पास दीगर कुछ ऑप्शंस भी हैं। अब बॉलिंग के अंदर आप देखें तो आसिफ अली नहीं खेले कल के मैच में, इसी तरह अगर आप देखें तो टॉम करन इनके पास मौजूद हैं, बट वो भी नहीं खेल रहे हैं। सो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि आई थिंक दे नीड सम चेंजेस। मुझे कल इनकी 11 में वो एक PSL वाली बात नजर नहीं आई। आई एम सॉरी टू से, मुझे थोड़ा सा ऐसे फील आया जैसे कोई डोमेस्टिक पाकिस्तान की टीम के लड़के ही खेल रहे हैं सिवाय चंद इंटरनेशनल प्लेयर्स की, ऐसी फील आई मुझे। हाँ, मतलब देखिए, क्रिकेट में ये होता है कि आप पूरी टीम जो है वो पैक करती है। सामने वाली टीम अगर जरा भी कहीं अंडर प्रेशर, सलमान अली आगा जब खेलने, देखिए इस पिच में प्रॉब्लम थी, बॉल ग्रिप हो रही थी। अगर आप डेरिल मिचेल की आप डिसमिसल देखें, वो इमाद वसीम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल ग्रिप हो रही थी, दिख रहा था। सो यू हैड टू यूटिलाइज योर स्पिनर्स टू योर एडवांटेज। वो हमने देखा कि स्पिनर्स को तो यूटिलाइज ही नहीं किया लाहौर ने, मतलब सिकंदर रजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि वो बहुत तेज़ गेंदें कर रहे थे। जबकि आप इमाद वसीम को देखें, काफ़ी स्लो बॉल पे वो विकेटें ले रहे थे। तो ऐसा लगा कि एक पूरी प्लानिंग होती है ना, कि एक पूरी टीम किस तरीके से जाके बैटिंग करेगी, किस तरह फील्डिंग होगी, किस तरह बॉलिंग होगी, बॉलिंग चेंजेस किस तरह होंगे, वो हमें दिखा नहीं। सिमिलरली देखें शाहीन शाह की अगर आप फर्स्ट 2 ओवर्स देखें, कंपेयर करें कि किस तरह इस्लामाबाद ने बॉलिंग की, इस्लामाबाद ने पिच को बहुत यूज़ किया। बिल्कुल शाहीन शाह अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करा रहे थे कि वो ऊपर कराएंगे यॉर्कर लेंथ मेरेडिथ और जो नसीम शाह थे, आई थिंक दे लुक लाइक उन्होंने पिच को विकेट नहीं है, शॉर्ट बॉल कर रहे थे, पेस था उनके पास। अच्छा, ये बड़ा देखें, हम क्रिकेट इस लेवल पे क्रिकेट हमने नहीं खेली, लेकिन जब ग्रीन विकेट हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इस विकेट को यूज़ करना है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब इस विकेट में चाहे कल भी मैंने कहा था कि चाहे या 240 बने, लेकिन आज की पिच को देखना होगा। बिल्कुल। सो ये बड़ी चीज़। अब आप देखें, आज की वही ग्राउंड है जहां पे कल मैच हुआ था, आज 200 प्लस के रन बने, लेकिन उसकी रीज़न है क्योंकि पिच को जो है वो वाटरिंग की गई है। अगर वो सेम पिच है, उसके क्रैक्स को पैक किया गया है। और शुरू में देखें, अगर आप इस मैच पे आएंगे तो हम उस पर बात भी करेंगे कि किस तरह फिनालन ने शुरू में एडवांटेज लिया। तो अब ये देखें, किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने एडवांटेज लिया, आपके फ़खर जमान ने इसका एडवांटेज नहीं लिया। सो ये सारी चीज़ें जो आई एम श्योर लाहौर विल मेक करेक्शंस इन द नेक्स्ट गेम। ठीक है, लास्ट सवाल इस मैच के ऊपर, फिर हम पेशावर के मैच पे चलते हैं क्योंकि डबल हेडर है और फिर कल के मैच में भी हमने बात करनी है।
कॉलिन मुनरो ने भी 42 गेंदों पर 59 रन बनाए। आई थिंक यू राइटली मेंशन कि उस पिच के लिहाज से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, वरना यूजली कॉलिन मुनरो 42 पे 59 नहीं बनाते, वो 42 पे 70 वाले प्लेयर हैं, बट एप्लीकेशन दिखाई। यही चीज़ हमारे प्लेयर्स को सीखने की ज़रूरत है। गो क्या कल आई थिंक ज़्यादती होगी अगर हम अब्दुल्ला शफीक को और डिस्कस ना करें। प्रॉपर ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट्स, लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, उनके आसपास विकेटें गिरती नहीं, बट उनकी क्लास ही और दिखाई दे रही है। अब देखें ना, जिस विकेट पर लॉक रंदस जो है वो ऑल आउट होता है तकरीबन 139 रन पर, वहाँ वो 38 पे 66 बना के चले गए। लग रहा था किसी दूसरी विकेट पे खेल रहे हैं वो। दैट वाज फैंटास्टिक इनिंग। एक तो ये बात कि कल की इनिंग उनका जो कैलिबर है उसको दिखाता है, दूसरा आपको ये भी दिखाता है कि इस कैलिबर के प्लेयर को भी हम कंसिस्टेंट नहीं खिलाते अपनी इंटरनेशनल टीम में। अगर आप इवन बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, हम इस जैसे प्लेयर को छोड़ देते हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि बाबर के बाद अगर किसी की सॉलिड बेस है एज अ बैट्समैन, वो अब्दुल्ला शफीक की है। उसको आप सही यूटिलाइज नहीं करते। सो ये एक है अब्दुल्ला शफीक तालिब। नईम को कल ओपन करवाया, जो इमर्जिंग के प्लेयर हैं, क्लियरली स्ट्रगल। तो आप फखर जमान के साथ कि अब्दुल्ला शफीक ओपन करना बेहतर नहीं है, फिर नीचे इनके पास आसिफ अली, और अगर इनके पास 12 इमर्जिंग प्लेयर एक तो खिलाना है, तो फिर शायद आप अपने किसी इमर्जिंग फास्ट बॉलर को खिलाएं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन हमेशा होते हैं। लॉक रंदस बहुत मेहनत करता है पूरे साल अपने बाकी प्रोग्राम्स के ऊपर। सो हाउ यू सी अब्दुल्ला शफीक प्लेइंग एट नंबर 3 इंस्टेड ऑफ बीइंग ओपनर? बिल्कुल है। मतलब आप वैसे तो टॉप 3 आपके ऐसे ही होते हैं, अगर आपकी पहली विकेट जल्दी गिरती है और जल्दी आते हैं, लेकिन यूर राइट अब्दुल्ला शफीक। लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर का अगर आप पिछले साल का सीजन देखें तो उसमें ओपनिंग में बड़ी स्ट्रगल हुई है। डिस्पाइट हैविंग दीज 2 टॉप प्लेयर्स, इन्होंने स्ट्रगल किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए उसको ताहिर बेग खेल रहे थे लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। और बार आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ रहा है ओपनिंग में, सेटल नहीं। जैसे कि पेशावर ज़ल्मी, इस वक्त बाबर साइम ओपनर आए हैं, 217 रन का टारगेट है। दिस शुड बी द फन। और मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम भी एक हमेशा से राइवलरी रही है, नॉट ओनली ऑन द फील्ड, बल आपको पता है कि बयानबाजी भी चलती रही है। लेकिन 216 रन बनाए जी। आज इस मैच पर आ जाते हैं। बाबर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की आज, लेकिन फिन एलन 23 बॉल, और जैसा आपने कहा था सऊद शकील की प्लेस एज अ ओपनर बनती, 42 के अंदर 59 रन बनाए। आई थिंक फंटास्टिक स्टार्ट फॉर कोयटा ग्लेडिएटर्स, वट एवर द रिजल्ट ऑफ द मैच, बट उनकी बैटिंग ने शो किया दे आर कैपेबल। सर आप देखें ना, टीम का शुरू से प्लान दिखा, फिन एलन ने जाके मारना है, बिल्कुल सही है, सऊद शकील ने पावर प्ले में मारना है, फिर कंटेन करना है, बिल्कुल रन बॉल करना है, वो किया उन्होंने। फिर जिस तरह हसन नवाज आए, उनको भी एक प्लान दे के भेजा कि जाके फिन एलन की तरह खेलो। बिल्कुल। सो एक टीम का एक प्लान दिखा कि उन्होंने किस तरह खेलना है। और देखें मसला क्या है कि अगर इवन पिच डिफिकल्ट भी होती है ना, पावर प्ले वो ओवर्स होते हैं जहां पे अगर आपका एक प्लेयर डोमिनेट कर जाए ना, तो आपका टारगेट बड़ा होने की तरफ चला जाता है। ये पिच इतनी आसान नहीं है। जितना मैंने आज का मैच की फर्स्ट इनिंग्स देखी, दिस विकेट इज नॉट इजी। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की 215 बनाने के लिए, उसमें बहुत सारा क्रेडिट एलन को जाता है, और जिस तरह सऊद शकील ने उनका साथ दिया। सऊद शकील इज ऑल्सो अनदर प्लेयर जिसको बड़ा सरप्राइजिंग था कि चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद इस जैसे प्लेयर को आपने बैठा दिया, जिसने भारत के खिलाफ जिसने रन्स भी किए थे। कैसे अगेन ही शोड हिज क्लास टुडे कि ये पिच इजी नहीं थी, बट द वे ही प्लेड टुडे वाज आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह इसका मतलब है कि हमें अच्छी बात यह है, फैसल के मजा भी आ रहा है बात करते हुए, कि हमारे 2 यंग प्लेयर्स ने अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया, प्रूफ किया, और सिलेक्टर्स को पैगाम दिया कि बहुत अच्छा वो खेल सकते हैं। सऊद शकील इज डेफिनेटली वन ऑफ हमारी सिलेक्शन सर, चाहे वो स्पिनर्स को ना सिलेक्ट करना हो, चाहे वो अच्छे बैटर्स जिन पे इन्वेस्ट करना चाहिए उनको कंसिस्टेंटली चांसेस ना देना हो, वो बुरी तरह एक्सपोज होता है जब हम इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हैं। ठीक है, कुछ बात करते हैं फैसल पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की। साइम अयूब से ओपन किया, 3 में 26 रन दिए, लेकिन मोहम्मद अली काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, 4 में 57 रन। फिर एलन ने उन पर काफ़ी लाठी चार्ज किया। अली रजा आई थिंक वॉज द स्टैंड आउट बॉलर, 4 ओवर में 31 रन। आपका डेब्यू हो रहा है पेशावर ज़ल्मी के लिए, इमर्जिंग बॉलर हैं, आई थिंक पिक ऑफ द बॉलर। बाकी तमाम ही सुफियान मुकीम ऑल्सो वेरी डिसेंट, 4 में 39 रन देके। हालांकि सुफियान मुकीम की मैं जरा सी बात करूंगा, उन्होंने पहले ओवर में 23 रन कंसीड किए थे। उसके बाद अच्छा इन्होंने अपनी लाइन लेंथ को दोबारा, एलन को इन्होंने आउट किया। अगर वो नहीं आउट करते तो आज ये बहुत बड़ा स्कोर होता। और सुफियान मुकीम की आप देखें, एक जेन्युइन बॉलर की जो एक निशानी होती है ना, कि इवन जब वो मार खा रहा होता है ना, उस वक्त भी अपनी बेसिक्स को नहीं छोड़ता। और स्टैंडिंग बॉलिंग 4 ओवर में इवेंचुअली उन्होंने बहुत कम रन कंसीड किए। चलिए, बिग मोमेंट इन द गेम, बाबर आजम आउट ऑन मोहम्मद आमिर बॉलिंग, और आई थिंक सोशल मीडिया पे भी तूफान मच गया होगा। और आज बाबर आजम से सवाल हुआ जब रमीज राजा की जानी, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वेरी ड्रीम स्टार्ट। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला ये विकेट आसान नहीं है। बिल्कुल, और डबल पेस विकेट लग रहा है। बाबर आउट हुए 0 पर, और की स्ट्रगल जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी कंटिन्यू है PSL के अंदर भी। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग, बैटिंग और फिर आने वाले मैच के हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो जनाब डबल हेडर टुडे इन PSL 10 और पेशावर ज़ल्मी कोयटा का मैच जिसमें बाबर आजम जल्दी आउट हो गए और बहुत सारे लोग इस बात में मायूस हुए होंगे क्योंकि पीपल वांट टू सी बाबर आजम स्कोरिंग रन, लेकिन बहुत अरसे से ऐसा हो नहीं आ रहा। बट साइम अयूब नाउ बैक इनटू द पेशावर ज़ल्मी एंड क्रिकेटिंग एक्शंस पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग पे बात कर रहे थे हम लोग। तो ये हमने देखा कि अली रज़ा ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अलजारी जोसेफ 4 में 53, मोहम्मद अली 4 में 57, इसी तरह हुसैन तलत से सिर्फ एक ही ओवर करवाया गया। सो फास्ट बॉलिंग डिस्प्ले आपको कैसा लगा? अलजारी जोसेफ ने स्टार्ट तो अच्छा लिया था बट बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर दिए, स्पेशली जब हमने देखा आखिर में लाठी चार्ज हुआ रायली रोसो और कुशल मेंडिस का भी। हाँ देखें, ओवरऑल अगर आप देखें शुरू में अगर आपको पावर प्ले में रन्स पड़ते हैं और आपकी विकेटें नहीं गिरती तो दूसरी वाली टीम के पास हमेशा ऑप्शन होता है कि वो अगर मिडिल ओवर्स निकाल दे। आप देखें 15 ओवर तक सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई हैं, तो अब तो उन्होंने बिल्कुल मारना ही था, तो वहाँ पे वो बॉलर्स पे प्रेशर आया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिर भी पेशावर की टीम ने कंटेन किया, जिस तरह का स्टार्ट उनको मिल गया था उसके बाद। लेकिन अगेन मुझे बाबर का अभी भी कप्तानी में ये लगता है कि वो जब 20 ओवर का भी मैच होता है ना, वो जल्दी वो सोचते हैं कि बस 20 ओवर किस तरह निपटाने हैं, बजाय इसके कि उसमें टैक्टिक्स ज़रा चलाएं। मुझे लगा कि ज़्यादा उन्होंने मुझे लगा कि साइम अयूब को ज़्यादा बॉलिंग कराई उन्होंने, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके पास फ्रंट एंड बॉलर्स हैं तो उनको यूज़ करके आप विकेटें लें। मुझे अभी भी लगता है कि बाबर का ये कि मिडिल ओवर में वो चाहते हैं स्पिनर्स के थ्रू जल्दी ओवर्स निकाल दें। ठीक है, स्क्वाड हम लेकर आते हैं स्क्रीन पर, चूंकि मेहरान मुमताज़ फैसल नहीं खेले जिनके ऊपर हम काफ़ी बात कर रहे हैं। इसी तरह आरिफ याकूब इनके पास स्पिनर मौजूद है, चूंकि इनके स्पिन अटैक पर तो हमने बात की थी ना, दे हैव 3 क्वालिटी। जॉर्ज लिंडे तो आज सुबह ही पहुंचे तो वो इसलिए शायद अवेलेबल नहीं थे, जब वो आएंगे तो मेरे ख्याल में इस टीम की ऑलराउंड जो एक है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो मेहरान मुमताज़ को ना देखकर मुझे कुछ सरप्राइज ज़रूर हुआ, बिकॉज इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग स्पिनर और लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्म किया था। इस विकेट पे थोड़ा सरप्राइजिंग था, यहाँ पे आप चांस ले सकते थे एक और स्पिनर के साथ। जिस तरह हमने देखा सुफियान मुकीम के पहले ओवर को हटा दें तो उनको खेलना मुश्किल था। साइम ने अच्छी बॉलिंग की। मुझे लगता है कि साइम अयूब के होते हुए जो है ना, उनको ये है कि इस बॉलर से हम 4 ओवर निकाल सकते हैं, तो दूसरे किसी स्पिनर का उनके पास ऑप्शन बच जाते हैं। हाँ, और स्पिनर का फिर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक के ओवरऑल जो है पेशावर की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी। जिस तरह की पिच थी, पिच भी ऐसा है कि पिच में भी अगर आप अच्छी लेंथ पे अच्छी जगह बॉल करें विकेट मिलते हैं। और आप देखें स्पिनर्स का बॉल आज भी ग्रिप हो रहा था, तो अब ये देखना होगा कि पेशावर बैटिंग में स्पिनर्स को किस तरह खेलता है। ठीक है, अब बाबर आजम पे बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आज के मैच पे बात करेंगे और साथ साथ अपडेट भी देंगे स्टेडियम से। बाबर आजम अगेन रमीज़ से सवाल किया, अगर हमारे पास है गालबन तो अब उसको चला देते हैं अगले पार्ट में। तो रमीज़ राजा ने बोला जी सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है और आपके रन बन जाएँ सेंचुरी ना बने, तो उन्होंने कहा जी अच्छा लगता है, बस उन्होंने बात को बड़ा आराम से हैंडल कर लिया। बट हैं प्रेशर में वो, क्योंकि रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर फिर T20 के अंदर आज भी मोहम्मद आमिर ने उनको आउट कर दिया। चलें पहला मैच है, भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर बाबर आजम। वी एंटिसिपेटेड कि कम से कम यहाँ रन्स करके वापस आए। T20 टीम से बाय द वे वो रिजवान ड्रॉप हुए हैं। हाँ, मतलब देखिए अभी एक बात तो ये है जो आपने खुद ही कहा कि ये पहला मैच है टूर्नामेंट का, तो यू विल गिव देम दिस लीवे के पहले मैच में आप फेल हो सकते हैं। लेकिन बाबर ने अगर आप देखें अभी रिसेंटली भी उन्होंने कोई बहुत बुरा नहीं खेला है। ODI में भी उन्होंने 50s की हैं। जी। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बुरी है, लेकिन बाबर का ऐसा जो अपना स्टैंडर्ड है ना, बहुत पीछे हो चुका है कुछ 1 साल से, उतने रन नहीं बना रहे वो। सर आप मैच से भी ड्रॉप हुए, आपको याद है अगेंस्ट इंग्लैंड शायद वो ड्रॉप। जी इंग्लैंड वाली सीरीज में ड्रॉप हुए थे, फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज में उन्होंने कमबैक कर लिया। T20 में भी जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, अब बात यही हो रही है कि दोबारा जब हम वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे तो रिजवान और बाबर दोबारा साइड में होंगे। बिकॉज होता ही है कि इनकी गैर मौजूदगी में टीम परफॉर्म भी अच्छा नहीं करती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आई विल से कि यार इट्स द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, और एक कप्तान पे थोड़ा फर्स्ट इनिंग्स का भी प्रेशर हो जब 200 रन हो, 200 रन पड़ गए हो। नाउ वी आर वेरी हैप्पी टू सी एवरीवन कि साइम अयूब फाइनली बैक ऑन क्रिकेटिंग फील्ड। वी रियली मिस हिम बिकॉज इतना अच्छा स्टार्ट मिला। साउथ अफ्रीका में हम जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते ड्यू टू अवर फास्ट बॉलर्स एंड साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक, और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब बार उन बैटिंग से अच्छा ये लगा कि वो फिट होकर वापस आ गए हैं। आई थिंक बहुत मच नीडेड था फैसल हमारे ज़ल्मी के लिए नहीं, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। साइम अयूब वापस आएँ, हमें खेलते हुए दिखाई दें और फिर स्ट्रेट अवे हम उनको पाकिस्तान टीम में भी देखें, बिकॉज इनके बगैर हम बहुत ज़्यादा मिसिंग लगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ऐसे लगा जैसे हमारा बहुत बड़ा हिस्सा हमसे जुदा हुआ होता। जितना बड़ा हम मुल्क हैं उसमें साइम अयूब जैसे मुझे लगता है 4-5 होने चाहिए एटलीस्ट। आपको ऐसे यंगस्टर्स तैयार करने चाहिए। टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम साइम अयूब, ही इज़ अ सुपरस्टार प्लेयर और दिखता है कि एक प्रॉपर क्रिकेटर है जो बॉलिंग में भी दिमाग चलाता है, बैटिंग भी। जिस तरह के अभी उन्होंने जेमिसन को भी शॉट्स मारे हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि इतनी बड़ी क्रिकेटिंग पावर होते हुए वी नीड टू हैव मोर प्लेयर्स लाइक साइम अयूब, ताकि आपको जब वो बैठ जाएं। अब आप देखें ना इंडिया में IPL में देखें जो उनके यंगस्टर्स हैं वो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करते हैं, और आप देखें वहाँ पे आपको विराट कोहली इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे जितने आप शेखर खेल रहे हैं, बाकी लड़के बहुत सारे अच्छे इनिंग्स खेल रहे हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान ये न्यूजीलैंड वाले क्या खाते हैं?
चले हमारी तो 25 करोड़ आबादी है, उनकी 1.5 अरब, 50 लिटरली शायद 70 लाख हो गई होगी, चलें ऑफिशियली 6.5 मैंने कहीं पढ़ा था। आप देखिए टिम साइफर्ट, चैपमैन, डैरल मिचेल, फिन एलन, जो उनके रेगुलर प्लेयर कहीं नहीं भी है ना, वो भी सब एक ही स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं। नाउ न्यूजीलैंड इज अ टोटल मिरेकल सॉर्ट ऑफ कंट्री। 60 लाख की आबादी में आप लिटरली 2 टीमें बना के बैठे हुए हैं। सर अनबिलीवेबल मेरिट आप देखें वहाँ पे वो भी आगे। उन्होंने रविंद्र ने वो किया, डेब्यू किया, उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखें बैटिंग बॉलिंग में। अभी हमारे जो अब्बास हैं, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर है जो यहाँ से डोमेस्टिक खेल के गया है, वो अब टीम का हिस्सा बना है। अगर आपका मेरिट होगा, अगर डिजर्विंग प्लेयर आपके सिस्टम से निकलेंगे, ये तो बड़ा प्रूफ हो गया ना कि 6 मिलियन की पॉपुलेशन आपसे ज़्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है अगर मेरिट होगा तो आपकी कम पॉपुलेशन में भी ज़्यादा प्लेयर। वैसे हम क्यों नहीं न्यूजीलैंड के, जैसे माइक हैसन इस्लामाबाद के भी कोच हैं, लास्ट टाइम उनको जितवा के, माइक हैसन का बड़ा रोल है जब वो न्यूजीलैंड के हेड कोच थे। उससे पहले आपको पता था जो मैकलम है, उन्होंने भी वहाँ पे काम किया। बट क्या सिस्टम किसी ने बनाया हुआ है कि 60, ठीक है मैं मानता हूँ मेरिट होगा, लेकिन टैलेंट भी तो हो ना। मेरिट आप बहुत अच्छा कर लें, बट टैलेंट ही नहीं है तो एज ए टीम ही आप होंगे। बट इस तरह की बैटिंग जैसे फिन एलन कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनके जो सेकंड टीयर के लड़के हैं ना, वो भी हमारे फर्स्ट ईयर से अच्छे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली मतलब इंप्रेसिव। सर मसला ये है कि स्कूल लेवल से वहाँ क्रिकेट स्टार्ट होती है, चाहे साउथ अफ्रीका, लेकिन वहाँ लीग नहीं है, बड़ी दिलचस्प बात है, वहाँ लीग नहीं है अभी तक। लेकिन स्कूल लेवल से एक बच्चा प्रिपेयर होता है, आगे की उनको फ्यूचर प्लानिंग पता होती है कि क्रिकेट किस तरह की हो रही है। और फिर पैशनेट क्रिकेटर्स हैं। अगर आप देखें न्यूजीलैंड के जो सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, पैशनेट क्रिकेटर्स हैं। पैशनेट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी एक स्किल होती है, बाबर की एक स्किल है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उस स्किल से बाहर निकल के वो कितना इंप्रूव करते हैं एज ए क्रिकेटर, वो चीज़ हमें नहीं दिखती है। चलिए ये पेशावर ज़ल्मी के दूसरे विकेट और कॉटन बॉल्ड हो गए मोहम्मद हारिस। जैसे मैंने कहा था, अबरार इज़ अ वेरी जीनियस स्पिनर और उनको पता है, बहुत अच्छा गेंद को इस्तेमाल करते हैं, लूप को, और वही हुआ। और उसके बाद उनकी वही फेमस सेलिब्रेशन भी आ गई जो हमारे पड़ोस में भी बड़ी मशहूर हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज कराची और मुल्तान का बड़ा ज़बरदस्त मैच है। और कल मैं देख रहा था कि अली तरीन साहब के जो जवाबात हैं वो दे तो सलमान इकबाल अपने एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि अच्छा है माहौल बनेगा हमारे इन 2 टीमों के दरमियान भी। तो लगता है माहौल वाकई आज होगा। कराची वालों को आई एम श्योर जाके मैच देखना चाहिए आज का। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आज के दूसरे मैच में बात करते हैं। कराची किंग्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान। कराची अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है और देखते हैं कि आज इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक ऐसी टीम जो 4 मुसलसल फाइनल खेल रही है, एक ऐसी टीम जो रिसेंटली स्ट्रगल कर रही है। बट कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरह, आपको याद है हमने डिस्कस किया था फैसल कि ड्राफ्ट अच्छा किया है इन्होंने भी, मतलब लाए हैं डेविड वार्नर को, इनके पास आमिर जमाल भी आ गए हैं, दे हैव शान मसूद एक्सपीरियंस एज वेल। बट कोयटा की तरह क्या प्रॉपर मतलब सिलेक्शन और 11 खिला के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इनका इम्तिहान बाकी है। तो हाउ यू सी, और साथ साथ वो जो ऑनर्स के दरमियान मामला चल रहे हैं, उसने इस मैच में थोड़ी सी और जान डाली है। तो गुड फॉर द गेम, गुड फॉर द PSL। यस इट इज़ गुड फॉर द गेम। और अगर ओनर्स भी आपस में थोड़ा सा राइवलरी, हाँ ज़रा सा बिल्डअप कर रहे हो किसी मैच के लिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन हमने देखा है कि कराची के ग्राउंड में जनरली कराची स्ट्रगल कर जाता है, बिकॉज उनकी प्लानिंग उस तरह, अभी भी देखिए आप, एक तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब स्क्वाड लाते हैं जी, ताकि हम थोड़ी सी इस पर बात करें कि क्या कॉम्बिनेशन। जी फैसल। हाँ, सो मुझे लगता है कि अच्छा मैच होना चाहिए। कराची हमेशा की तरह बहुत सारी चेंजेस हैं, एक बार फिर नया कप्तान, हम देखते हैं हर साल एक नया कप्तान होता है। सो अगेन उन्होंने अपनी रिवायत को कायम रखा है इस बार। लेकिन डेविड वार्नर है जो हमने देखा है कि T20 के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स में से हैं, डोमिनेट करते हैं। ऊपर से अगर वो ओपन करके अगर तेज़ स्टार्ट देते हैं, हमने देखा पिछले साल में स्ट्रगल यही था कराची किंग्स का, उनको पावर प्ले में वो गेम नहीं बनाते थे। सो आई थिंक ये जो चेंज है वो अच्छा होगा। केन विलियमसन इनकी साइड में, लेकिन वो 5 मैचों बाद आएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा एक चेंज भी है, लिटन दास बाहर हो गए क्योंकि वो जख्मी हो गए थे, उनकी जगह बेन मैकडर्मिट आए हैं और कराची किंग ने अनाउंस किया। और फिर केन विलियमसन के कवर के तौर पर साद बेग जो कि पाकिस्तान के अंडर-19 टीम के कप्तान भी हैं, उनको शामिल किया गया है। तो ये तो एक अपडेट थी जो आपके इल्म में लाने के लिए। नाउ अगर हम बात करते हैं फैसल के द इम्पैक्ट ऑफ डेविड वार्नर, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलियन एक लेजेंड आता है वो अपना वो डिफरेंस क्रिएट करता है। बिकॉज ऐसे प्लेयर नहीं जो ऐसे ही खेल रहे हैं, ये फिट होंगे यकीनी तौर पर, IPL से बाहर होने का गुस्सा भी निकालना चाह रहे होंगे। बिकॉज ही आई थिंक एटलीस्ट मुझे लगता है इस सीज़न में तो कम से कम कभी इतना अर्सा नहीं हुआ इनकी रिटायरमेंट को। He literally has some points to prove here, और गुस्सा कहीं दूसरी टीमों पे ना निकाल दें। How you see? मुझे ये लगता है कि IPL जो है ना बहुत लंबा चलता है, मतलब उसमें बहुत सारे मैचेस होते हैं। एक एज में आने के बाद अच्छा नहीं खेलते, इंटरसिटी बहुत सारा ट्रैवल है। तो आई थिंक कि एक सेफ ऑप्शन उन्होंने लिया है कि PSL, और ऑब्वियसली एक प्लेयर को एक जगह खेल के, अब हमने देखा पिछला सीजन इनका इंटरेस्टिंग इतना नहीं था बिल्कुल IPL के लिए। सो आई होप के
और आपकी बात सही है कि ऑस्ट्रेलियंस या न्यूजीलैंड या जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, अगर वो फुली फिट होते हैं, उनका मेंटली अगर वो होते हैं, जैसे शेन वॉटसन पिछले साल थे क्वेटा के साथ, आज वो नहीं एज अ कोच, सो दिस इज हाउ दे टेक द प्रोफेशन, सो ही इज अ थरो प्रोफेशनल। और हमने जैसे कहा, अगर कराची को पावर प्ले में कोई जो बड़े रन्स करने की ज़रूरत है, वो डेविड वार्नर ही करके दे सकते हैं उनको। बिल्कुल, और इनके पास अच्छे लड़के हैं अगर हम बात करें, क्योंकि अब्बास हफीदी इज़ वन ऑफ द प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर, एडम मिल इनके पास हैं, इसी तरह फिर हसन अली, जेम्स विंस एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो इनके लिए बहुत रेगुलर कुछ अरसे से खेल रहे हैं। दैन देव आमिर जमाल, टिम साइफर्ड, मीर हमजा इज़ अ वेरी हैंडी फास्ट बॉलर। बट अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा सा मुल्तान के ऊपर, देखिए आप विंस और साइफर्ड अगर वार्नर के साथ खेलते हैं तो आपको टॉप 3 में आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। पिछली बार ये था कि विंस बहुत अच्छा खेल रहे होते थे, उसके साथ दूसरे प्लेयर्स उनका साथ नहीं दे पाते थे। सो आई होप कि इस बार इनका टॉप ऑर्डर में 3-4 करें वहाँ से रन बने। हाँ, मुल्तान पे फैसल आपके आखिर में कमेंट लूंगा, चूंकि इस टीम के अंदर भी अगर हम देखें तो अगेन ऐसे लगता है कि बहुत बड़े नाम नहीं हैं, बट बड़े प्रोफेशनली खेलते हैं। अब्दुल रहमान नोस के कैसे किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। अगेन रिजवान, उसामा मीर इनके प्लाटिनियम प्लेयर, माइकल ब्रेसवेल भी इनके पास आ गए। नाउ दिस इज़ ह्यूज बिकॉज बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। डेविड विली इनके रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद इनके लेजेंड बन चुके हैं। उस्मान खान इज़ वन ऑफ देयर स्टार परफॉर्मर, 2 सेंचुरीज हैं। सो एक ऐसी टीम जो हमेशा ही सरप्राइज़ कर देती है। इस बार भी क्रिस जॉर्डन, कामरान गुलाम यहाँ पर आ गए हैं। मोहम्मद हसनैन इस बार कोयटा से वहाँ गए हैं। कुछ चेंजेस भी हैं इनके पास। सो हाउ मोहम्मद अली भी पेशावर जल्दी चले गए हैं। बिल्कुल, तो इनके पास अब आकिब जावेद जो कि अभी पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, फैसल अकरम, इसी तरह मोटी आपको याद होंगे वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर, जोश लिटल और तैयब ताहिर भी। सो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, साथ कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी हैं। आई थिंक दे नीड टू फाइंड अ गुड कॉम्बिनेशन अगेन। दे विल डू इट। पिछले 2 सालों के ये फाइनलिस्ट हैं, बिल्कुल 4 सर लगातार 4 फाइनल खेले। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि एक वो फायर भी है इनमें कि अब टाइटल उठाना है। तो एक टाइटल है इनके पास। हाँ, वो भी शान मसूद की कप्तानी में था। रिजवान ने एज अ कैप्टन कोई टाइटल जीता नहीं है इनके लिए। रिजवान मुझे वो फोटो सेशन याद आ गया। अच्छा, तो इनके पास 2 टाइटल, एक शान वाला, एक रिजवान वाला। सही है। सो टोटल इन्होंने 4 लगातार फाइनल्स खेले। आउटस्टैंडिंग, यू कैन इमेजिन। अच्छा, इनकी जो स्टाफ है ना वो भी बहुत अच्छा है। उनकी स्पिनिंग की कोच जो खातून है, शी इज आल्सो वेरी गुड। हमें लगता है कि एक ऐसी टीम है जो सिर्फ 11 पे रिलाई नहीं करती, पूरे जितना स्टाफ है सब एज ए टीम खेलते हैं। और उनके ओनर हमने देखा यंग अली तरीन जो है, इतना सीरियसली लेते हैं। कभी-कभी इतने फिट लगता है कि अगला मैच खुद भी खेल सकते हैं। अली भाई इतने फिट हैं आप। अच्छा है, लुक्स लाइक, और टीम के साथ इन्वॉल्व बहुत हैं। एक ऐसे मुझे लगता है बड़े, जैसे मुझे याद है जावेद आफरीदी, राना फवाद शुरू में बहुत इन्वॉल्व थे, उसी तरह मुझे ये भी इन्वॉल्व नजर आते हैं। यार एक यंग ओनर है, अगर उसके अच्छे आइडियाज हैं तो पीसीबी शुड टेक इट पॉजिटिवली, और उस पर कुछ इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कुछ बातें वो बिल्कुल कुछ खबरें लगी हुई वैसे, क्योंकि अगेन आपने बात छेड़ी तो मैंने कहा दूसरा मौका भी मैंने कहा अली तनी बहुत कम मीटिंग अटेंड करते हैं पीएसएल की। दैट इज अ नेगेटिव थिंग ना, मतलब अगर आप प्रॉपर फिर कोई पेपर वर्क दे दें, हाँ सब हमें भी दें कि ये मेरी सजेशन है। क्योंकि देखिए खबरें हैं, बाय द वे अली तरीन साहब को मैंने अपने शो में काफ़ी मरतबा बुलाया है, अगेन इनवाइट करूं ताकि आके वो अपना मौक़िफ़ भी दे दें। मौक़िफ़ बिल्कुल लेना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ बातें करते हैं और प्रैक्टिकली आपने कुछ नहीं करना पे, वो भी नेगेटिव बात है। बिकॉज हमें लगता है कि वो कुछ करना तो चाहते हैं, ठीक है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी टीम को लेके, सो ही वांट्स टू मेक श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सही हो। ठीक है, तो आज का मैच कराची वर्सेस मुल्तान, जिसके ऊपर हम एनालिसिस अब करेंगे, और साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि कराची के लिए पहला मैच जीतना फैसल बहुत ज़रूरी है। मुल्तान तो चलें फिर किसी ना किसी दिन इमर्ज होता है, तो आई थिंक लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स दे विल आल्सो ड्रीम फॉर अ वेरी गुड स्टार्ट। हाँ, मेरे हिसाब से कोयटा, लाहौर और कराची, इन तीनों को जीत से स्टार्ट करना था, बिकॉज हमें पता है इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान सुल्तान ये डोमिनेट कर जाते हैं, ये टॉप 4 में पहुंच जाते हैं। लाहौर और कराची ऐसे कंसिस्टेंट टेबल पे बिलो 4 टीम्स रहने वाले टीम है। सो इस टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा कि कराची जीते, और बिकॉज हम कराची में बैठे हैं, कराची टीम को हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि साइम अयूब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि 3 विकेटें जल्दी गिर गई, लेकिन एक अभी ज़बरदस्त छक्का भी उन्होंने लगाया स्पिनर के खिलाफ। तो गुड टू सी साइम बैक, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे साइन थे ना। अगेन आखिर में ये जो मैच चल रहा है फैसल, आई थिंक बड़ी आसान पे अभी मुझे सूरत लग रही है प्रेडिक्शन की, बट आज के मैच की, और आज जो दूसरा मैच हो रहा है कराची वर्सेस मुल्तान, फैसल योर प्रेडिक्शंस? मुझे लगता है ये मैच तो क्वेटा आराम से जीत जाएगा, जीतना चाहिए क्वेटा को, अनलेस के साइम अयूब कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल जाएं और लोअर ऑर्डर से कोई कोई मिरेकल सॉर्ट ऑफ इनिंग। हाँ, और दूसरे मैच में मुझे लगता है कि मुल्तान इज बिट ऑफ फेवरेट्स, बिकॉज कराची की टीम जो है वो कंप्लीटली एक नया कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा मुल्तान के साथ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है डेविड वार्नर को बहुत ही खतरनाक इनिंग खेलने वाले हैं आज। अच्छा, और मुझे लगता है कि कराची को एक अच्छा स्टार्ट अपने शहर में कम से कम लेना चाहिए, बिकॉज इस बार कराची और मुल्तान के मैचेस एक दूसरे के शहर में होंगे, तो राइवलरी यहाँ भी मौजूद है। टुमारो जनाब उस मैच के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, कल होगा जी जनाब
कलंदर्स वर्सेस ग्लेडिएटर्स। कलंदर्स के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। कल ये मैच 8 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। और क्विक चैट अगर इस मैच का हम कर लें, वैसे तो कल हम के मैच में हम आएंगे, लेकिन आई थिंक आज लाहौर कलंदर्स ने मुझे पता चला रेस्ट किया है। आई एम श्योर कि वो रेस्ट के दरमियान बैठकर आज स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बिकॉज ग्लेडिएटर्स ने जो परफॉर्मेंस आज दी है, आई थिंक लाहौर कलंदर्स को थोड़ा सा और परेशानी हो रही होगी कि इस टीम के खिलाफ वाकई कोई बहुत अच्छा गेम खेलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि लाहौर थोड़ा परेशान हो कि मतलब आज रेस्ट दे उनका, वो परेशानी लेते नहीं है। 4-5 मैच हारने के बाद वो परेशानी लेते हैं। आई थिंक दे शुड बी वरीड अबाउट द फर्स्ट मैच। और देखना चाहिए कि क्वेटा ने आज किस तरह खेला है, तो उनको, क्योंकि क्वेटा की टीम अच्छी लग रही है, मतलब दे सीम टू हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, मतलब टीम भी अच्छी है, अप्रोच भी अच्छी है। सो लाहौर को परेशान हो के कल खेलना चाहिए और मैच को निकालना चाहिए। मतलब वी वांट कंपेटिटिव मैचेस। मतलब लाहौर अगर 5-5 ओवर पहले हार, फैसला ये होगी कि तमाम टीमें रेस में रहें। ऐसा ना हो कि टीम 4-5 लगातार मैच आ रहे थे, तो कराची दफा 9 मैच हार गया, एक टीम पूरी आउट हुई है। वो भी चले ठीक है, लेकिन हमें ये लगता है कि 19वें 20वें ओवर में मैच खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10वें ओवर में बैठ के बोले यार ये मैच एक तरफ हो गया, तो वो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अवॉइड, बिकॉज वरना फिर पीएसएल का मजा नहीं रहेगा। बिल्कुल, उस्मान तारिक की बॉलिंग कर रहे हैं और इसी तरह हमने देखा है कि अबरार ही बॉलिंग करते हैं। मुझे ऐसे लगा पेशावर जुल्मी शायद एक और स्पिनर आज खिला सकता था इस विकेट पर, लेकिन हमें एक ही स्पिनर जनवन दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया फैसल आपके तबसरे के लिए, और कल दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे इस उम्मीद के साथ कि आज के दोनों मैचेस बहुत तगड़े हों, और फिर कल के मैच के ऊपर भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।